नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 26 जून 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, हिमाचल में नशे के खिलाफ लड़ाई के लिए समर्पित विशेष कार्य बल का होगा गठन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को गेयटी थिएटर शिमला में नशे के विरुद्ध पुलिस विभाग के अभियान के अंतर्गत आयोजित विभिन्न स्पर्धाओं के विजेताओं के पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रतिभागियों को नशे के विरुद्ध एकजुट प्रयासों की शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में नशीले पदार्थों से संबंधित मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस समस्या से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए एक समर्पित विशेष कार्य बल बनाने पर विचार कर रही है। उन्होंने नशीले पदार्थों के तस्करों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की व्यवस्था पर बल दिया और युवाओं को नशे के चंगुल से छुड़वाने के लिए जागरूकता अभियान बढ़ाने का आह्वान किया। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हिमाचल कांग्रेस 3 पदाधिकारियों को सौंपी नई जिम्मेदारी। हिमाचल कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई और इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह ने 3 पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी है। जारी नियुक्ति आदेशों के तहत प्रतिभा सिंह ने पार्टी महासचिव यशपाल नाइक को जिला सिरमौर का प्रभारी नियुक्त किया है। इसके साथ ही प्रदेश सचिव मुनीष शर्मा को बल विधानसभा के साथ ही अब बंजार विधानसभा क्षेत्र का भी प्रभारी बनाया है। इसी तरह प्रदेश सचिव तरुण पाठक को चंबा के साथ ही अब मनाली विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। प्रदेश कांग्रेस के संगठन महामंत्री रजनीश किमटा ने रविवार को शिमला में बताया कि ये नियुक्ति आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी माने जाएंगे। ये नियुक्तियां आगामी लोकसभा चुनावों से जोड़कर देखी जा रही है। जयराम ठाकुर बोले, स्वतंत्र भारत के इतिहास में लोकतंत्र व राजनीति का काला अध्याय था आपातकाल। आपातकाल स्वतंत्र भारत के इतिहास में लोकतंत्र व राजनीति का काला अध्याय था। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए देश में आपातकाल लगाकर लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की थी। उस समय नेताओं को बोलने व अखबारों को लिखने की इजाजत नहीं थी, यानी कांग्रेस शासन के खिलाफ आवाज उठाने पर पूर्ण पाबंदी थी और आज उसी पार्टी के नेता लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। ये बात नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने रविवार को शिमला के उपनगर कुसुम्पटी में भाजपा द्वारा आपातकाल के विरोध में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही है। री एम्प्लॉयमेंट पर लास्ट सैलरी का 40% वित्त विभाग ने फिक्स सैलरी के लिए तैयार की गाइडलाइन। हिमाचल सरकार में सरकारी कर्मचारियों की सीधे तौर पर पहले की तरह अब एक्सटेंशन नहीं होगी। इसे हालांकि री एम्प्लॉयमेंट कहा जा सकता है, लेकिन इसके लिए भी फिक्स सैलरी बेसिस पर अब नई सरकार में नई गाइडलाइन बन गई है। राज्य के वित्त विभाग ने सरकार के इंटरनल प्रयोग के लिए एक गाइडलाइन फाइनल की है। इसे री एंगेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज ऑन फिक्स सैलरी बेसिस का नाम दिया गया है। हालांकि इसके आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है। इसके मुताबिक सरकारी कर्मचारी या अधिकारी को द्वारा काम देने पर उसके लास्ट वेतन के 40% फिक्स सैलरी मिलेगी। इससे पहले री एम्प्लॉयमेंट के लिए लास्ट सैलरी माइनस पेंशन का फॉर्मूला था। केंद्रीय विद्यालय ने बदला शैक्षणिक सत्र का शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 का संशोधित अकादमिक कैलेंडर जारी किया है। सीयू प्रशासन ने ऐसा 3 से 5 जुलाई तक प्रस्तावित नैक टीम के दौरे के कारण किया है। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विद्यालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सीयू के परिसरों में 3 से 5 जुलाई तक नैक की टीम दौरा करेगी। इसके चलते दूसरे, चौथे और छठे सेमेस्टर की एंड टर्म परीक्षाओं का आयोजन 5 जुलाई तक होगा। 1 जुलाई से पड़ने वाली गर्मियों की छुट्टियां भी 7 जुलाई से 6 अगस्त तक की जाएगी। वहीं शैक्षणिक सत्र 2022-23 के सेमेस्टर का समापन 6 अगस्त को होगा। प्रतिभा सिंह बोली, शिमला में गठबंधन दलों की बैठक साबित होगी मील का पत्थर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि शिमला में प्रस्तावित गठबंधन दलों की बैठक देश की भावी राजनीति के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। हिमाचल की राजधानी शिमला को इस महत्वपूर्ण वार्ता के लिए चुना जाना कांग्रेस के लिए बड़ी गर्व की बात है। शिमला एक बार फिर राजनीति में नए अध्याय का गवाह बनने जा रहा है। पूर्व में भी शिमला देश की राजनीतिक वार्ताओं का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। जल्द ही दिल्ली जाकर इस पूरे कार्यक्रम की तैयारी को लेकर कांग्रेस आलाकमान से चर्चा करूंगी। कार्यक्रम को जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करेगा।
मानसून ब्रेक ने बढ़ाई शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों से तबादला होकर आए शिक्षकों की टेंशन। शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों से स्थानांतरित होकर जिला हमीरपुर से आए अध्यापक, लेक्चरर, मुख्य अध्यापक और प्रधानाचार्यों के लिए मानसून अवकाश परेशानी का सबब बन गया है, क्योंकि ऊपरी हिमाचल के शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में और निचले हिमाचल ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों में अवकाश के समय को लेकर अलग अलग व्यवस्था है। भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत शिक्षक साल में एक ही बार अकादमिक अवकाश की छुट्टियां काट सकते हैं। ऐसे में शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में छुट्टियां काटकर हमीरपुर पहुंचे शिक्षकों को अब 38 दिन के मानसून अवकाश का लाभ नहीं मिलेगा। इसके चलते स्थानांतरित होकर हमीरपुर पहुंचे इन शिक्षकों को अब वापस शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में ज्वाइनिंग देने के आदेश जारी हो गए हैं। सीएम सुख बोले हिमाचल में होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, मंत्रियों के 3 पद खाली। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूरी तरह से अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कांग्रेस हाईकमान से चर्चा के बाद लौटे सुक्खू ने केवल इतना कहा है कि हिमाचल में मंत्रिमंडल विस्तार होना है, मंत्रियों के 3 पद खाली है। उन्होंने इससे ज्यादा कोई बात नहीं कही। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में समय से पहले मानसून आ गया है। इस संबंध में अधिकारियों को तैयारियां रखने के निर्देश दिए गए हैं। ये बात उन्होंने रविवार को शिमला में आयोजित एक कार्यक्रम में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान कही है। मंत्रियों ने जयराम के आबकारी नीति के दावों को करार दिया झूठ का पुलिंदा। राष्ट्र मंत्री जगत सिंह नेगी और लोकमन मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मौजूदा सरकार की आबकारी नीति को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के दावों को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री को आंकड़ों के सही स्रोत और उनकी सही जानकारी प्राप्त करने के बाद ही बयान देने चाहिए, क्योंकि झूठ बोलना उन्हें शोभा नहीं देता है। जयराम ठाकुर का ये कहना है कि वर्तमान आबकारी नीति से राज्य सरकार को केवल 13% राजस्व की वृद्धि हुई है। ये सरासर गलत है। शराब के ठेकों की नीलामी से राज्य सरकार के राजस्व में 40% की वृद्धि दर्ज हुई है। अगर मौजूदा सरकार पिछली भाजपा सरकार की शराब की दुकानों को 10% बढ़ोतरी के साथ नवीनीकृत करने की नीति जारी रखती तो राज्य को सालाना लगभग 530 करोड़ रुपए का नुकसान होता। मंडी और कुल्लू की खड़ों में बाढ़, 92 कई घरों को नुकसान, 85 सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश में मानसून दस्तक देते तबाही मचाने लगा है। मंडी के सराज की तोंगधार और कुल्लू की मोलखड़ में बाढ़ आने से 1 दर्जन से ज्यादा वाहन बह गया है और कई घरों को नुकसान हुआ है। उधर मंडी के शिकारी देवी में शनिवार रात 200 लोग फंस गए, जिन्हें 6 घंटे बाद रेस्क्यू किया गया। प्रदेश भर में 85 सड़कें बंद होगी, 55 बिजली के ट्रांसफार्मरों को नुकसान पहुंचा है। उधर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर जगह जगह पहाड़ियों से पत्थर, मलबा और पेड़ गिरने से लगातार दूसरे दिन भी सभी ट्रेनें रद्द होगी। प्रदेश में मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने सोमवार को ऑरेंज और मंगलवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के चलते सोलन की मांगल पंचायत में 22 बकरियां एक नाले में बह गई, जिनमें से 6 की मौत हो गई है। रविवार को मनाली और लाहौर की चोटियों पर बर्फ के फाहे गिरे हैं। प्रदेश के कई इलाकों में बिना बिजली और पानी के दुश्वारियां बढ़ गई है। कुल्लू की मोलखड़ में बाढ़ आ गई, जिससे 8 वाहन बह गए। आधी रात को कई लोगों को अपने वाहन निकालने पड़े। सराज के तोंगधार नाले में बाढ़ आने से 4 गाड़ियां बह गई है। आधा दर्जन घरों को नुकसान हुआ है। रोली गांव के निकट 1 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आ गया है। आधी रात को लोगों में अफरा तफरी मच गई। उधर बिलासपुर के बर्टी बाजार में घरों और दुकानों में पानी घुस गया। चंडीगढ़ के साहिल ने जीती 21.5 किलोमीटर की हाफ मैराथन, सीएम सुक्खू ने पुरस्कृत किए विजेता। हिमाचल पुलिस की ओर से आयोजित 10वीं हाफ मैराथन 21.5 किलोमीटर वर्ग में चंडीगढ़ के साहिल गिल ने बाजी मारी। विजेता को 51,000 रुपए की इनाम राशि दी गई है। मंत्रियों के विभागों के फेरबदल की चर्चा तेज, मंत्रिमंडल विस्तार भी तय। हिमाचल प्रदेश में मंत्रियों के महकमे बदलने की चर्चा फिर से छिड़ गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिल्ली से शिमला लौटने के बाद फिर सूख-बुगाट शुरू हो गई है। सुक्खू ने पिछले दिनों नई दिल्ली में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से भेंट की है। उन्होंने केसी वेणुगोपाल, राजीव शुक्ला जैसे कई नेताओं से चर्चा की है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी कुछ नामों पर चर्चा हुई है। इनमें जिला बिलासपुर से कुमारवी के विधायक राजेश दरवानी और कांगड़ा जिले से जयसिंहपुर से विधायक यादविंद्र गोमा का नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा के नाम पर फेस फंस गया है कि इनमें से किसको मंत्री बनाया जाए। अब आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार तय माना जा रहा है। मंत्री पद के लिए कांग्रेस हाईकमान मुख्यमंत्री से कई नामों पर चर्चा कर चुका है। अब गेंद पूरी तरह से हाईकमान के पाले में है। कभी भी वहां से नामों की घोषणा हो सकती है।
बैकडोर एंट्री से सार्वजनिक रोजगार प्राप्त करना असंवैधानिक, हाईकोर्ट ने दी अहम व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सार्वजनिक रोजगार से जुड़े मामले में अहम व्यवस्था दी है। अदालत ने कहा है कि पिछले दरवाजे बैकडोर एंट्री से सार्वजनिक रोजगार प्राप्त करना संविधान के प्रावधानों के विपरीत है। जो लोग बैकडोर एंट्री का इस्तेमाल करते हुए संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत समानता का लाभ लेने के हकदार नहीं है। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येंद्र वैद्य की खंडपीठ ने परिचालकों की 185 याचिकाओं को खारिज करते हुए निर्णय सुनाया है। कुल्लू के पतलीकोल में 2 किलो से अधिक 400 अफीम के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF कुल्लू की टीम ने पतलीकोल में पेट्रोलिंग के दौरान 2 किलो 300 ग्राम 400 और 838 ग्राम अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। नशे की खेप के साथ पकड़े गए आरोपी की पहचान भागमल उम्र 45 निवासी लंगेड़ जिला मंडी के तौर पर हुई है। खबर चंबा से भरमौर में रावी नदी पर बने चमेरा डैम में समाई कार, लापता सवारों की तलाश को छेड़ा सर्च ऑपरेशन। भरमौर पठानकोट NH पर भरमौर से 14 किलोमीटर दूर रावी नदी पर बने चमेरा चरण 3 बांध के जलाशय में एक आल्टो कार रविवार सुबह गिर गई, जिसमें 3 से 5 लोगों के सवार होने की बात कही जा रही है। हालांकि कार में कितने लोग थे इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। कार डैम के गहरे पानी में डूब गई। फिलहाल गाड़ी मनमोहन सिंह पुत्र राजकुमार के नाम पर पंजीकृत है। दुर्घटना की जानकारी मिलते भरमौर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन बारिश के बीच सर्च ऑपरेशन को रोकना पड़ा। पुलिस के साथ अग्निशमन केंद्र खड़ामुख तथा स्थानीय लोग भी सर्च ऑपरेशन में शामिल रहे। रोहतांग सहित सिंकुलब बारालाचा दर्रे में गिरे बर्फ के फाये, मनाली में बारिश। एक सप्ताह बाद मौसम ने फिर करवट बदल ली है। रोहतांग सिंकुलब बारालाचा दर्रे की चोटियों में बर्फ के फाये गिरे हैं, जबकि मनाली में बारिश हुई है। दोनों के बीच पर्यटकों ने रोहतांग दर्रे में बर्फ का आनंद उठाया। हालांकि पर्यटक बर्फ के फाव से रूबरू नहीं हुए, लेकिन उन्होंने दर्रे में बिछी बर्फ की सफेदी का आनंद लिया। खबरुन्ना से हरोली पुलिस के अत्याचार चेन स्नैचिंग का आरोपी 4 वारदातों को दिया था अंजाम। हरोली पुलिस ने चेन स्नैचिंग के मामले में 7 को पकड़ने में सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार पिछले कई महीनों से फरार चल रहे चेन स्नैचर को पंजाब के नवाशहर से गुप्त सूचना के आधार पर पकड़कर गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल्लू में मोहल नाले में बाढ़ ने मचाई तबाही, 1 दर्जन वाहन बहे। कुल्लू जिले में गत रात भारी बारिश के चलते कई जगह भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर मोलखड़ में शनिवार रात करीब 1 बजे अचानक बाढ़ आने से खाड़ के किनारे खड़े 1 दर्जन वाहन बाढ़ से बहने से क्षतिग्रस्त हुए हैं। ये सभी वाहन राजस्थान से आए प्रवासियों के थे, जो खाड़ के किनारे पार्क किए हुए थे, जिसमें कारें व ट्रैक्टर शामिल थे। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो का लिंक आप अपने 1 या 2 व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करिएगा। फेसबुक पर भी हमारा पेज है बोलता है हिमाचल नाम से, उसको भी आप फॉलो जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।